बच्चों, इस वर्ष आपके लिए वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दस्तूरवाड़ी दादर मुंबई से एक नया YouTube चैनल निर्मित किया गया है। इसका नाम है BMC VTC हिंदी चैनल और यह है इसका लोगो। महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद विद्या परिषद द्वारा निर्धारित अभ्यासक्रम तथा महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिति व अभ्यासक्रम संशोधन मंडल द्वारा निर्मित पाठ्यपुस्तकों पर आधारित कक्षा 1 से 10वीं तक 5 निहाय शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए BMC VTC हिंदी चैनल को लॉग इन एवं सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहां दी गई है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर खोलें और इसे भरें। जैसे ही आप दी गई लिंक को क्लिक करते हैं, इस तरह से एक गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा, जिसमें ऊपर लिखा हुआ है BMC VTC चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो देखने के बाद अपने सुझाव मत अवश्य दें। तो उस फॉर्म में आपको इस तरह से जानकारी पूछी गई है आपसे। आपका नाम, तो यहां आप अपना नाम लिखेंगे। आपकी पाठशाला का नाम, अपनी शाला का नाम लिखना है आपको यहां पर। तो चलो एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि हम जब मोबाइल में अपना चैनल खोलते हैं तो हमें किस तरह से दिखाई देता है। यह मैंने अपना चैनल खोला है BMC VTC हिंदी चैनल और भूगोल का पहला पाठ है पृथ्वी और रेखा जाल। इस वीडियो के स्क्रीन के हम दाईं ओर देख रहे हैं, एक छोटा सा चिन्ह बना हुआ है। जब इस चिन्ह को हम क्लिक करते हैं तो इसी के नीचे खुल जाता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं जिनके बारे में हमने पहले बात की है। इन प्रश्नों को आपको ध्यान से पढ़ना है, इन्हें अपनी कॉपी में लिखना है और इन प्रश्नों के उत्तर भी लिखने हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको कहां मिलेंगे? इसी वीडियो में मिलेंगे। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको उनके उत्तर मिल जाएंगे। और जहां पर ये प्रश्न खत्म होते हैं उसी के नीचे आपको ये लिंक दी गई है। इस लिंक को खोलें। जैसे ही इस लिंक को आप क्लिक करेंगे ये लिंक अपने आप खुल जाएगी। इसमें गूगल फॉर्म मिलेगा आपको और उस फॉर्म में कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत ही सहज और सरल प्रश्न। उनको टिक मार्क कीजिए और इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। फॉर्म के लास्ट में नीचे सबमिट की बटन मिलती है, आप सबमिट क्लिक करेंगे तो आपका ये फॉर्म जमा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपकी प्रक्रिया पूर्ण होती है। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। वर्चुअल क्लास स्टूडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज सभी विद्यार्थियों के लिए शाला में प्रत्यक्ष शिक्षा लेना मुश्किल हो रहा है। इस मुश्किल घड़ी में बृहन मुंबई महानगर पालिका ने एक सराहनीय कदम उठाया है और YouTube चैनल की शुरुआत की है। अपने इस YouTube चैनल के अंतर्गत हम शिक्षक आपके समक्ष अपने अपने विषय से संबंधित वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आज मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे
वर्चुअल क्लास से उपस्थित हूँ अपना एक विषय और अपना एक घटक लेकर। तो चलें अपने विषय की ओर। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा वर्ग में आप सभी का हार्दिक स्वागत। कक्षा 8वीं और इसकी वेबसाइट है www.mscepune.in। पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं, विषय हिंदी भाषा, घटक आकलन, उपघटक 1.1 परिच्छेद। शिष्यवृत्ति परीक्षा हमारे दिमाग को एक दिशा देती है, सोचने के लिए गति प्रदान करती है यह परीक्षा। और जब हम सोचने की दिशा में काम करते हैं, सतत प्रयास करते हैं, तो हमारे दिमाग की बत्ती जल जाती है, हमें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने लगता है। इसलिए बच्चों हमेशा सोचो ये काम क्यों हो रहा है। 3 मुद्दों को याद रखो। 3 मुद्दे कौन से? व्हाट, व्हाई एंड हाउ। क्या, क्यों और कैसे। जब इन 3 शब्दों का आप समाधान प्राप्त करने की कोशिश करोगे, कोई चीज क्या है, ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है, जब इन 3 उत्तरों पर आपका ध्यान केंद्रित हो जाएगा तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। केवल आपके 8वीं कक्षा की समस्या नहीं, 8वीं कक्षा की पढ़ाई नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन में भी आप कई समस्याओं के समाधान, आने वाले जीवन में आने वाले बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर सहजता से ढूंढ सकोगे। पेपर क्रमांक 1, प्रथम भाषा हिंदी। इस प्रश्न पत्र में हमें मिलते हैं 25 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का, यानी 50 अंकों का यह पेपर। पहला घटक आकलन। आकलन के अंतर्गत 4 मुद्दे हैं हमारे पास: परिच्छेद, कविता, सुसंगत परिच्छेद और संवाद। मतलब दिए गए परिच्छेद को ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। दी गई कविता या गीत, इसे ध्यान से पढ़ो और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दो। सुसंगत परिच्छेद बनाओ या संवाद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो आकलन में ये 4 मुद्दे हैं। अब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमें जो भी चीज हमारे सामने दी गई है, कविता दी गई है, गीत दिया गया है, पैराग्राफ दिया गया है, उसको हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ते समय हर शब्द के अर्थ को समझने का प्रयास करना है। यानी केवल रैंडमली हमको पढ़ते नहीं जाना है। आकलन है हमारा घटक जो है। आकलन का अर्थ होता है कि हम किसी चीज को ध्यान से देखें, समझें और उसके अनुसार अपना अर्थ निकालें। तो आकलन घटक में जो प्रश्न आपको मिलेंगे उसका उद्देश्य भी यही है कि आप बिना सोचे समझे उत्तर तो हमें देना ही नहीं है, और जब हम थोड़ा सा भी सोच समझकर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्तर देंगे तो हमें बहुत ही आसानी से सही उत्तर मिलेगा। और ये जो घटक है, इसका जो उद्देश्य है, ये केवल किताबी परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, केवल परीक्षा में नंबर लाने के लिए नहीं है, बल्कि अब अपने जीवन में भी, अपने आसपास, अपने घरों में भी हम जब कोई प्रश्न हमारे सामने उठ खड़ा होगा तो हम उस पर गहराई से विचार करेंगे। और उस पर गहराई से हम जब शांत मन से विचार करते हैं, स्टेप बाय स्टेप यदि हम उस पर सोचते हैं, तो हमें अपने उन कठिनाइयों का उत्तर बड़ी आसानी से मिल जाता है। तो यह दृष्टिकोण हमारे विद्यार्थियों के अंदर विकसित हो ताकि वो भावी जीवन में एक अच्छे नागरिक बन सके। यही इस घटक का उद्देश्य है। आकलन, इसका उपघटक है पहला परिच्छेद, जिस पर अभी मैंने चर्चा की। इसे जाने। क्या जानना है? परिच्छेद पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने के पहले कुछ टिप आपको दिए जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है? परिच्छेद को ध्यान पूर्वक पढ़ें व समझें। ध्यान से उसको पढ़ो और उसको समझने का प्रयास करो। परिच्छेद पढ़ते समय घटना, प्रसंग, संवाद, वर्णन इत्यादि का स्मरण रखो।
यानी परिच्छेद में यदि ऐसे कोई घटना दी गई है, कोई प्रसंग दिया गया है, किसी चीज का वर्णन किया गया है, तो उसको थोड़ा सा ध्यान में रखो। परिच्छेद पढ़ने के बाद प्रश्न पढ़ें और उसके पर्यायी उत्तर खोजें। आपने परिच्छेद ध्यान से पढ़ लिया है तो उसके बाद आपको जो प्रश्न दिए गए हैं उनको पढ़ें और उन प्रश्नों के पर्यायी उत्तर, आपको पर्याय दिए गए होंगे, आपको कहीं भी अपने मन से कोई उत्तर नहीं लिखना है। आपको 4 ऑप्शन, 4 पर्याय हमेशा मिलेंगे। उन पर्यायों में से हमें सही उत्तर चुन के लिखना है। प्रश्न में कोई नया शब्द आता है तो उसका उत्तर उस परिच्छेद में ही खोजना है। तो प्रश्न में कोई नया शब्द आया है तो उसका उत्तर परिच्छेद में खोजें। परिच्छेद आकलन के लिए शब्द संपत्ति पर प्रभुत्व आवश्यक है। यानी आपको इसमें और सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा क्या है कि आपको शब्द संपदा आपके पास होनी चाहिए, शब्दों के अर्थ की आपको जानकारी होनी चाहिए। तब हम परिच्छेद पर आधारित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर बड़ी सहजता से दे सकते हैं। नमूना प्रश्न। अब हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। परिच्छेद 1, इसमें सूचना क्या दी गई होती है कि प्रश्न 1 से 3 निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरें। इतना बड़ा इंस्ट्रक्शन है, इतनी बड़ी सूचना, घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत आसान है। निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर, नीचे दिया हुआ परिच्छेद जो है पढ़ो उसे, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको ढूंढने हैं। उचित विकल्प या उचित पर्याय चुनकर उस वृत्त में रंग भरना है। अभी हमने देखा था हमको रंग कैसे भरना है। अब परिच्छेद हमारे सामने है। आज भले ही मैं तुम्हें इतना विशाल महाकाय वृक्ष दिख रहा हूं, लेकिन मेरा जन्म घर के आंगन में आम की गुठली से हुआ। अब आप समझ गए हो कि ये कौन बात कर रहा है। आम की गुठली से जन्म हुआ मतलब कौन है? आम का वृक्ष है। आम का वृक्ष अपने फ्लैशबैक में अपनी बातें बता रहा है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे आंगन से निकालकर अपने खेत की मेड़ पर लगाया। उस दिन तुम्हारे दादाजी के पिताजी की बरसी थी, अतः स्मृति वृक्ष के रूप में दादाजी तथा परिवार के लोग मेरा अधिक ध्यान रखने लगे। परिवारजन मुझे नियमित पानी देते रहे, सींचते रहे। अब इसको हम ध्यान से, आपने पढ़ लिया है इसको, यानी आम का वृक्ष अपने बारे में बता रहा है। उसने बताया कि उसका जन्म कहाँ हुआ? घर के आंगन में हुआ। किससे हुआ? आम की गुठली से हुआ। जिस दिन ये पेड़ लगाया गया उस दिन क्या था? तो दादाजी के पिताजी की बरसी थी। यह पेड़ तुमसे बात कर रहा है, यानी बच्चे से बात कर रहा है। तो बच्चे से कह रहा है पेड़ कि तुम्हारे दादाजी के पिताजी की बरसी थी। तो इस तरह से ये मुख्य मुख्य मुद्दे हमने ध्यान में रखे। अब ये परिच्छेद आगे और है। मेरे चारों ओर कंटीली बाड़ लगाई गई। प्रतिवर्ष मुझ जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते थे और फिर मैं हरा भरा बन जाता था। दिन, मास और बरस बीतते गए। अब मैं छायादार पेड़ बन गया था। उस दिन का आनंद मैं व्यक्त नहीं कर सकता जब पहली बार मुझ पर बौर आया। मंजरियां लगी, अंबियां पकने लगी। यानी आम का वृक्ष है ना ये, तो आम का वृक्ष कह रहा है कि मैंने बहुत ही संघर्ष करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। उसके चारों ओर कंटीली बाड़ लगाई गई ताकि दूसरे लोग पत्ते, आम के उस पौधे को नष्ट न कर दे, अन्य जानवर उसको पौधे को चर न ले। इसलिए उस वृक्ष की सुरक्षा के लिए चारों ओर कंटीली बाड़ लगा दी गई। बाड़ मतलब फेंसिंग, बाउंड्री लगा दी गई वो पेड़ के चारों ओर। आपने भी देखा होगा सड़क पर पेड़ के चारों ओर इस तरह से जाली की बाड़ लगी रहती है, घेरा लगा रहता है ताकि जानवर उसको, पेड़ को चर न सकें। और आम का पेड़ कह रहा है कि मैं किस दिन का आनंद व्यक्त नहीं कर सकता? उस दिन
जब पहली बार आम पर बौर आया। जब मौसम आता है बसंत का तो आम पर बौर लगते हैं, यानी उसका मतलब है कि ये बौर जो है ये धीरे धीरे बड़े होंगे, और इन्हें हम मंजरियां लगी, बौर फिर मंजरी, और बाद में वो जब मंजरी पकती है तो वो अंबियां पकने लगी। अंबियां मतलब बहुत छोटे छोटे जो कैरी जिसको हम कहते हैं, छोटे छोटे आम, और वो जब पकते हैं बड़े हो जाते हैं तो उसे हम आम कहते हैं, जब छोटे हैं तो वो अंबियां। तो इस तरह से आम के पेड़ ने अपनी बात बता दी है। अब चलो देखते हैं प्रश्न क्या क्या हैं। पहला प्रश्न है, मेरा जन्म कहाँ हुआ था। अब ये मेरा जन्म मतलब मेरे जन्म के बारे में या आपके जन्म के बारे में नहीं है। किसके जन्म के बारे में है? ये आम के पेड़ के जन्म के बारे में, क्योंकि ये परिच्छेद आम के पेड़ के बारे में है। 4 पर्याय दिए गए हैं। आंगन में आम की गुठली से, दूसरा पर्याय है खेत की मेड़ पर, तीसरा है कटीली झाड़ी में, और चौथा है बगीचे में। तो आम का जन्म कहाँ हुआ था? अब आपने वो पढ़ा है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पहला है मेरा जन्म कहाँ हुआ था? आंगन में हुआ था। आंगन में आम की गुठली से हुआ था। पहला पर्याय सही है, तो पर्याय क्रमांक 1 का जो वृत्त था, गोला था, उसको हमने भर दिया। ठीक है, और हमने परिच्छेद ध्यान से पढ़ा है। उस परिच्छेद में स्पष्ट किया गया है कि पेड़ कह रहा है कि मेरा जन्म घर के आंगन में आम की गुठली से हुआ था। दूसरा प्रश्न है, उस दिन क्या था? उस दिन मतलब, अब यदि परिच्छेद आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको मिलेगा उसमें कि उस दिन क्या था। दादाजी की बरसी थी, पिताजी की बरसी थी, दादाजी के पिताजी की बरसी थी, या उस दिन पर्यावरण दिवस था। किस दिन? जिस दिन आम लगाया गया था। तो हमारे पास 4 पर्याय हैं, और पर्याय क्रमांक 3 दादाजी के पिताजी की बरसी थी। तो पर्याय क्रमांक 3 के वृत्त को हमने भर दिया। अगला प्रश्न है, परिवार के लोग मुझे नियमित क्या देते रहे? भोजन देते रहे, पर्याय क्रमांक 2 पानी देते रहे, खाद देते रहे, या दूध देते रहे। अब 4 पर्याय हमारे सामने है। अब सही पर्याय क्या है कि वो पानी देते रहे। पानी देते रहे कौन से नंबर पे? सेकंड नंबर पे। तो पर्याय क्रमांक 2 सही उत्तर है, इसलिए 2 के वृत्त को हम भरेंगे। तो ये हमारे 3 प्रश्नों के उत्तर हो गए। हम और एक परिच्छेद का नमूना देखते हैं। पुनः यहाँ पर वही सूचना है, प्रश्न 1 से 3 आपको हल करना है, और इसके लिए सूचना है, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर के लिए उचित विकल्प चुनकर वृत्त में रंग भरें। अब आपको समझ में आ गया है कि वृत्त में रंग कैसे भरना है। परिच्छेद हम पढ़ रहे हैं। भारतीय पठारी प्रदेश की नदियों का उद्गम पश्चिमी घाट, विंध्य, सतपुड़ा और अरावली पर्वतों से होता है। नर्मदा नदी सतपुड़ा और विंध्य पर्वतों के मध्य से बहती है। यह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों में से बहती है। तापी का उद्गम सतपुड़ा से होता है। यह मध्य प्रदेश, गुजरात में से बहती है। महानदी छत्तीसगढ़ के बस्तर की पहाड़ियों से निकलती है और उड़ीसा में बहती है। गोदावरी और कृष्णा महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत से निकलकर महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में बहती है। कावेरी दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है। इसका उद्गम कर्नाटक के ब्रह्मगिरी से हुआ है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु से बहती है। साथ ही इसके किनारों में हमारे महान पुरुषों का संस्पर्श पाया है। हमारा देश गर्म हवा का देश है, अतः नदियों में स्नान करने का एक अलग ही आनंद होता है। हमारे जीवन में जल के साथ प्रकाश का भी महत्व है, अतः नदियों में दीपक छोड़े जाते हैं।
इस परिच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न है, तापी का उद्गम कहाँ से होता है? तापी नदी है, इसके पर्याय 4 पर्याय दिए गए हैं। विंध्य पहला पर्याय क्रमांक है विंध्य, दूसरा पर्याय है अरावली पर्वत, तीसरा है सतपुड़ा और चौथा है महानदी। इसका उद्गम कहाँ से होता है? हमने यदि अपना परिच्छेद ध्यान से पढ़ा है तो हमारे ध्यान में होगा। यदि उस समय आपको नहीं ध्यान में आता है तो फिर से परिच्छेद आप जाइए, फिर से परिच्छेद पढ़िए और परिच्छेद को पढ़कर ध्यान से उत्तर दीजिए। हमारे सामने 4 ऑप्शन हमें मिल जाते हैं। तो अब सही उत्तर क्या है इसका? सतपुड़ा। सतपुड़ा है पर्याय क्रमांक 3। तो पर्याय क्रमांक 3 का जो सर्कल है, वृत्त है, इसको हम भर देंगे। तो ये हो गया, तापी का उद्गम सतपुड़ा से होता है। इस परिच्छेद का दूसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी कौन सी है? 4 पर्याय हमारे सामने दिए गए हैं। पहला पर्याय है गोदावरी, दूसरा है कावेरी, तीसरा कृष्णा और चौथा है महानदी। तो हमें 4 सर्कल मिल गया। अब सही उत्तर कौन सा है? तो दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है कावेरी। यदि आपको तुरंत ऐसे नहीं ध्यान में आ रहा है तो अपने मन से आपको उत्तर नहीं लिखना है। आप वो परिच्छेद को एक बार फिर से ध्यान से देखिए, उसी परिच्छेद में आपको उत्तर मिल जाएगा कि दक्षिण भारत की प्रमुख नदी है कावेरी, यानी पर्याय क्रमांक 2। कावेरी कहाँ दिया गया है? 2 में, पर्याय क्रमांक 2। तो इस 2 के सर्कल को हम भर देंगे। यस, हो गया ये। अब हम देखते हैं इस परिच्छेद का तीसरा प्रश्न, भारत देश की हवा कैसी है? 4 ऑप्शन फिर से हमारे सामने, गर्म हवा, ठंडी हवा, मध्यम हवा और शीत हवा। अब इन चारों में से एक उत्तर सही है। कौन सा सही है? पर्याय क्रमांक 1, हमारे भारत देश की हवा कैसी है? गर्म हवा है। ठीक है, तो पर्याय क्रमांक 1 सही है। तो पर्याय क्रमांक 1 के वृत्त को हमने भर दिया। आपने यह वीडियो ध्यान से देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो का घटक जो है वह निश्चित समझ में आया होगा। इस घटक को अधिकाधिक गहराई से समझने के लिए इस वीडियो को बारंबार देखें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। आपके सुझाव, आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अपेक्षित है। अब मैं आपसे मिलूंगी एक नए वीडियो में, एक नया विषय लेकर, एक नया घटक लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।